दोस्तों अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कर्नाटक में मौजूद हम्पी के कृष्णा मंदिर में। और आज मैं आपको इस मंदिर में मौजूद कुछ बहुत ही खास कार्विंग्स दिखाने वाला हूँ। हम्पी 14वीं सदी में दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। यहाँ के मंदिर काफ़ी भव्य है और उन मंदिरों में हमें उस समय के वैभव की झलक देखने को मिलती है। बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने इस शहर को, यहाँ के मंदिरों को और मूर्तियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन बावजूद इसके आज भी यहाँ के मंदिर पूरी दुनिया में अपनी कलाकारी और सुंदरता के लिए मशहूर है। लेकिन इस कृष्ण मंदिर में कुछ ऐसी कार्विंग्स भी है जो अधूरी है। जैसा कि ये सामने आप जो नरसिम्हा की कार्विंग देख रहे हो, ये इनकम्प्लीट है। इसका निचला हिस्सा आप देखिए, ऐसा लगता है कि ये बीच में ही छोड़ दिया गया हो। लेकिन फिर ऐसा क्यों? हम्पी के मुख्य मंदिरों में से एक इस कृष्णा मंदिर की एक कार्विंग इनकम्प्लीट क्यों है? और क्या सच में ये अधूरी है या फिर इस कार्विंग के ऐसा होने के पीछे कोई खास वजह थी? इस मंदिर को राजा कृष्णदेवराय जी ने बनवाया था। ये मंदिर उन्होंने अपनी जीत की खुशी में बनवाया था, जब उन्होंने ओडिशा के राजा गजपति को हराकर वहाँ की बाल कृष्ण की मूर्ति यहाँ विजयनगर में लाई थी। तो उसी मूर्ति के लिए उन्होंने इस भव्य मंदिर की स्थापना की थी। लेकिन फिर एक ऐसा मंदिर जो एक जीत की मिसाल है, उसमें कोई कार्विंग अधूरी कैसे छूट सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी इस मंदिर के छत पर अगर हम नजर डालें तो काफी मजबूत ये छत दिखाई देता है और बड़े बड़े स्टोन प्लेट से ये बनाया हुआ है। उसे सपोर्ट देने के लिए बड़े बड़े पत्थरों के ही पिलर्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। बाकी इस मंदिर के निर्माण में कहीं पर भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। और यहाँ पर हम हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसा मुर्गा सिंबल हम देख सकते हैं, जो एक षटकोण में बना होता था। इसे षटकोण यंत्र और मृत्युंजय यंत्र भी कहते हैं। ये सिंबल एक तरह से शिवा और शक्ति के फ्यूजन को दिखाता है और ये एक एनर्जी का सिंबल है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी इस सिंबल को अपनाया था और जुडाइज्म में इस सिंबल को स्टार ऑफ डेविड ऐसा कहा जाता है। देखिए अभी ये जो कार्विंग यहाँ पर बनाई गई है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये कार्विंग लज्जा गौरी की है। लज्जा गौरी हिंदू धर्म की एक ऐसी देवी है जिनसे माना जाता है कि इस पूरी सृष्टि का जन्म हुआ था। इस देवी को फर्टिलिटी की देवी भी कहा जाता है और इनकी कार्विंग के ज़रिए चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस को भी कई सारे मंदिरों में दिखाया गया है। और इससे पहले कि आपके मन में ये विचार आए कि हिंदू धर्म में ऐसी किसी देवी की पूजा क्यों की जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि देवी के इस रूप की पूजा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि प्राचीन इजिप्शियन सभ्यता के लोग भी किया करते थे और आयरिश सभ्यता में भी ऐसे एक देवी की पूजा की जाती थी। अभी ये जो कार्विंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसे देखकर हमें ये बात पता चलती है कि 15वीं सदी में भी भारत संगीत के क्षेत्र में कितना आगे था। मतलब अभी ये जो कार्विंग हमने देखी लज्जा गौरी की, ठीक उसके सामने वाले पिलर पर हमें इस आदमी की कार्विंग दिखाई देती है जो हाथ में डफली जैसा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़े हुए है। तो इस कार्विंग में देखिए एक महिला ढोलक बजाते हुए दिखाई गई है। मतलब उस समय की महिलाएं आप देखिए, उनके हाथों में तलवार से लेकर ढोलक तक सब कुछ होता था, सब कुछ चलाना वो जानती थी। वरना आप ही बताइए कि आज के समय में खासकर म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट बजाने के बिजनेस में आपको कितनी ही महिलाएं देखने को मिलती है। लेकिन उस समय की बात ही कुछ और थी। उस समय संगीत और नृत्य कला मनोरंजन के गिने चुने साधनों में से एक था और उसमें भी स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले में आगे थी। मतलब देखिए कि एक ही मंदिर में संगीत और नृत्य से लेकर बेबी डिलीवरी का डेमोन्स्ट्रेशन हमें दिखाई देता है। मतलब उस समय के समाज का एक कंप्लीट चित्रण हमें इस मंदिर में देखने को मिलता है। अब इसी ढोलक बजाते हुई महिला के साइड में जो ये बड़े से घोड़े की कार्विंग हमें दिखाई दे रही है, इसे याली कहते हैं। याली ये एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जो ताकत के प्रतीक के तौर पर इस मंदिर में बनाया गया था और ये हमें कर्नाटक के कई सारे मंदिरों में दिखाई देता है। चाइनीज़ कल्चर में जैसे ड्रैगन जैसा एक माइथोलॉजिकल एनिमल होता है, ये ठीक वैसा ही है। लेकिन इस क्रिएचर की कार्विंग में आपको भर भर कर क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। जैसा कि इस एनिमल का सिर, बॉडी और नाखून शेर जैसे होते हैं। सिर के बाल अगर आप देखोगे तो वो घोड़े जैसे हैं। इसके मुंह पर आपको हाथी की सूंड दिखाई देगी और इसके एकदम नीचे आप देख सकते हो ये मगरमच्छ है। इस मंदिर का जो सीलिंग है उसके चारों ओर बॉर्डर पे आप ये देखिए स्टोन का कितना कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर यहाँ पर बनाया हुआ है। मतलब इन दो परफेक्टली स्क्वायर शेप के बीच ये पतला सा पत्थर का हिस्सा देखिए
और ये सामने की तरफ तो ये स्क्वायर शेप की डिज़ाइन और भी बड़े आकार में है। मतलब कलाकारों ने इस डिज़ाइन को कितने पेशेंस से बनाया होगा, क्योंकि इन कार्विंग में अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। और देखने से ही ये पता चलता है कि ये पहले पूरा कार्विंग नीचे ज़मीन पर किया गया होगा और बाद में ये बड़े बड़े स्टोन के जो टुकड़े हैं ये ऊपर फिट किए गए होंगे। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि नरसिम्हा जी की ये जो कार्विंग है वो अधूरी है और उसके कई सारे प्रूफ हम इस मंदिर में देख सकते हैं। जैसा कि इस मंदिर में भगवान नरसिम्हा की कई सारी कार्विंग्स बनाई गई है, जैसा कि ये देखिए आप। इस मंदिर में एक जगह पर हिरण्यकशिपु के वध की कंप्लीट कार्विंग भी बनाई गई है। तो इसका मतलब तो साफ है कि ये कार्विंग भी भगवान नरसिम्हा की ही है। और इनके हाथों की पोजीशन पर भी आप गौर करिए, आप ये बात समझ जाएंगे। हो सकता है कि ये कार्विंग बनाते समय कलाकारों को कुछ दिक्कत आई हो या फिर कुछ और रीज़न की वजह से उन्होंने ये कार्विंग अधूरी छोड़ी हो, क्योंकि ना सिर्फ वो कार्विंग बल्कि ये पिलर भी आप देखिए, बिना इस पर कार्विंग किए ये अधूरा ही छोड़ा गया है। मतलब देखिए कि एक साइड में इस पिलर पर आप काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ देख सकते हो, लेकिन इस साइड पर बिना काम किए ये वैसे की वैसी प्लेन छोड़ी गई है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।